मैं एक अपने आप को थोड़ा एक्लेमेटाइज़ करने के लिए हमारे एक नेपाली एक भजन है, वो मैं आप लोगों के बीच में मैं गाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। और जो आज का जो टॉपिक जो थीम वर्स था पहला थिस्सलुनी 5 का 17 उसमें उस विषय उस वर्स के ऊपर में नेपाली में एक भजन है, तो मैं आप लोगों को वो भजन थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। वो भजन का बोल है कि सदैव प्रार्थना करो ये प्रभु की एक ये दूसरे भाषा में भी है और मैं ये थोड़ा आप लोगों को गा के सुनाता हूँ। सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि सब थोकमा धन्य भन यो प्रभुको इच्छा हो, सब थोकमा धन्य भन यो प्रभुको इच्छा हो, सब थोकमा धन्य भन यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, निरन्तर प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, निरन्तर प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, तो अगर कोई जो आज का थीम वर्स है फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 17 अगर पढ़ के इस तरह से लिखा हुआ है बाइबल में, पहले थिस्सलुनीकियों की 5 अध्याय जो पौल ने थिस्सलुनीकियों को लिखा है उसका 17 वचन इस तरह से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज का ये जो वर्स है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और इस वर्ष में जाने से पहले मैं वर्स जो 15 है उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इसका अर्थ क्या होना चाहिए, प्रे विदाउट सीजिंग, इसका मेरे जीवन में क्या अर्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको लिटरल रूप में सोचता हूँ तो कंटिन्यूस प्रे करना, 24 आवर प्रे में लगे रहना, तो ये क्या हमें शारीरिक रूप में क्या ये संभव है, ये प्रश्न भी मेरे ऊपर आ रहा था। तो मैंने जब वर्स 15 को मैंने देखा तो उसमें लिखा है, नेपाली में है, याद रख कसैले खराबी को बदला खराबी नगरोस्, कोई भी खराबी के बदले में खराब ना करे, तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भला करे, सदा भला करे। वहां पे एक वर्ड है, एक शब्द है, सदा भला करे, है ना? मुझे यकीन है शायद हिंदी में भी यही लिखा होगा। हिंदी में इस तरह से लिखा है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हाँ, सदा सदा हमेशा भलाई, हमेशा भलाई करने के लिए तत्पर। तो यहाँ पे दो शब्द है, सदा मतलब हमेशा और तत्पर मतलब हर क्षण, एवरी टाइम रेडी, है कि नहीं। और उसके बाद लिखा है वर्स 16 में, आपस में सदा आनंदित रहो। रहो। वर्स 16 में लिखा है सदा आनंदित रहो। तो यहाँ पे मैं दो शब्द जो इसको मैं थोड़ा केंद्रित करना चाहूंगा कि सदा और तत्पर। तो सदा मतलब हमेशा, एनी टाइम, और तत्पर मतलब रेडी। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जो फायर ब्रिगेड है, जो फायर ब्रिगेड है वो लोग हमेशा वो लोग आग बुझाने का काम 24 घंटा वो लोग नहीं करते, लेकिन वो लोग हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, हमेशा वो लोग रेडी रहते हैं, हमेशा उनका टैंक में पानी भरा हुआ होता है, वो लोग यूनिफॉर्म में लगे रहते हैं। तत्परता, जब भी कोई जरूरत पड़े, विद इन अ सेकेंड, विद इन कोई समय नष्ट ना करते हुए
वो आग बुझाने का काम करते। उसी तरह से जब मैं सोच रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, क्योंकि सबसे पहले कि कंटिन्यूअस प्रे करना, प्रे विदाउट सीजिंग, मतलब कि कोई भी क्षण, किसी भी समय अगर मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े, अगर मुझे किसी चीज़ का आभास हो, तो मैं इमीडिएटली मेरे परमेश्वर, मेरे पिता को मैं प्रे कर सकूँ, उन तक मेरा पहुँच जा सके। इस तत्परता को हम लोग सोच सकते हैं कि निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग, मतलब हम लोग हमेशा कम तैयार है कि नहीं, जिसके लिए हमें प्रे करने के लिए मुझे ना तैयार होने की ज़रूरत है, ना मुझे मेकअप करने का ज़रूरत है, ना मुझे ड्रेस पहनने का ज़रूरत है, ना मुझे टाइम टेबल फिक्स करने का ज़रूरत है, ना मुझे अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत है। लेकिन जब भी मेरा दिल चाहे, एक हार्ट बीट, अभी मैं साँस लिया, 2 सेकंड बाद दूसरा साँस लेता हूँ, 2 साँस के बीच में भी मैं परमेश्वर की तरफ में मेरा पहुँच है, मेरा कनेक्ट है। इस चीज़ को हम लोग अभी ध्यान में रखते हुए मेरा आज मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि प्रेयर विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करना मेरे जीवन में क्या है। सबसे पहले है कि मैं परमेश्वर के ऊपर में कितना डिपेंडेंट, मैं उनके ऊपर में मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर के ऊपर में मैं कितना डिपेंडेंस को क्या बोलेंगे, उनके ऊपर निर्भर। 62 वर्स 7 एंड 8 पास्टर बाबू अगर पढ़ दे, सबको मेरे थोड़ा पास उद में लेता हूँ। मेरे उद्धार, सॉरी, जी जी। भजन संगीत 62 का 7 एंड 8 इस तरह से लिखा हुआ है। भजन दाऊद ने लिखा हुआ भजन है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, यस हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे यस अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान यस, है। हमेशा हमेशा उन पर भरोसा रखना। जब हम लोग निरंतर प्रार्थना करने की बात करते हैं, तो सबसे पहला ये आता है कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हैं, कितने मैं भर पड़ता हूँ, कितना कि अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर किसी चीज़ के लिए प्रेज़ करना हो, अगर किसी चीज़ के लिए विनती करना हो, अगर किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देना हो, तो तत्पर, सदा और तत्पर मैं किनके पास जा सकता हूँ? बिना कोई रुकावट, बिना कोई परखाल, बिना कोई दीवार के बीच में, ट्रांसपेरेंसी, इमीडिएटली एक साँस और दूसरे साँस के बीच का जो क्षण होता है, उस समय 1 सेकंड से भी कम समय में मैं किसके पास में पहुँच सकता हूँ? परमेश्वर के पास। ये होता है प्रेयर, निरंतर प्रार्थना करना। और दूसरी बात है कि रिपीटेडली, लगातार, हमेशा स्मरण करना कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं 24 आवर्स में हमेशा मैं आमीन आमीन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया 24 घंटा कर रहा हूँ जब मैं ऑफिस में हो रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन हम ये एक जो इन द जो आत्मा है, मेरा आत्मा हमेशा परमेश्वर का कनेक्ट में रहता है, चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ। मेरी आवाज आप लोग आ रही है क्लियर अभी? हाँ, तो मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं कहीं भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ, मेरा जो कनेक्ट है, मेरा उनके साथ जो संबंध है, वो हमेशा परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग संबंध वहाँ पे है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉट गिविंग अप, मतलब उनके ऊपर में हार नहीं मानना, कि मेरा परमेश्वर के में जो कभी-कभी ऐसा होता है परिस्थिति की खुशी के पल में, जब हम लोग खुश होते हैं, जब हमारे जीवन में सब होता है, तब हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं। और जब दुखी होता है, जब परेशानी होती है, तब परमेश्वर को हम लोग नेगेटिव हम लोग सोचते हैं कि ये मेरे लाइफ में क्या हो रहा है? ये लाइफ में क्यों परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है? ये एक एक कैटेगरी ये होता है। दूसरा कैटेगरी ये होता है कि कभी-कभी दुःख होता है, परेशानी होता है, हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं। और जब खुशी होता है, जब एन्जॉयमेंट होता है, तब परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये दोनों परिस्थिति होता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मन से प्रार्थना हॉस्पिटल में और एग्ज़ाम का टाइम में होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में। क्योंकि वो टेंशन का टाइम होता है। वो टाइम में ज़्यादा लोग प्रे करते हैं। लेकिन जब कोई एन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करते। ये एक कैटेगरी होता है। दूसरा कैटेगरी ये होता है कि जब हम लोग का लाइफ में सब कुछ अच्छा है, हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है,
परेशानी एक बार आती है प्रार्थना करते हैं, 2 बार आती है प्रार्थना करते हैं, तीसरी बार आती है तो थोड़ा डाउट लगता है, चौथी बार आता है तो लगता है कि शायद मेरा प्रार्थना नहीं सुन, 5वीं बार आता है तो बहुत जो बैकस्लाइड भी हो जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, बहुत सारे विश्वासी जनों ने घर में जो परमेश्वर का जो फ़ोटो लगाया हुआ था उसको उल्टा कर दिया कि मतलब मुझे उनसे बात नहीं करना है, मैं उनसे बात नहीं, क्योंकि मेरा टेंशन कम नहीं हो रहा। तो नॉट गिविंग अप, आखिरी क्षणों तक उनका विश्वास, उनका कनेक्ट, उनके साथ जो मेरा कनेक्ट है उसको नहीं छोड़ना। ये होता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। क्योंकि उन्होंने हमें गिव अप नहीं किया, है कि नहीं? क्योंकि जब हम योना का हम लोग जब स्टोरी सुनते हैं, तो उसमें देखा कि परमेश्वर ने योना से कहा कि तुम जाके निनवे शहर में कहो कि तुम जाके उसके विरोध में तुम जाके प्रचार करो। और जब हम लोग योना का चैप्टर 4 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे इस शहर के ऊपर में दया है, तरस है, मैं इसको इसको नाश नहीं करना चाहता हूँ। तो योना गुस्सा हो जाता है। मुझे मालूम था आप ऐसे ही करोगे, आपने खामखा मुझे यहाँ भेजा। तो उस रात को एक जब पौधा योना के ऊपर में आया, एक रात के लिए, ना उसने उसको सींचा था, ना उसने उसको बड़ा किया था, लेकिन जब वो पौधा मर गया तो योना कितना गुस्सा होता है। परमेश्वर उनको कहता है कि देखो तुमने इसको कुछ नहीं किया, फिर भी इसके ऊपर तुम्हें इतना दया आता है, तो मेरे जन जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया उसके लिए मैं तरस ना करूं। ही डज नॉट गिव अप। परमेश्वर हमारे ऊपर में गिव अप नहीं करते। और ये चीज है कि हमें भी निरंतर प्रार्थना प्रार्थना में जो आत्मा आत्मा का जो कनेक्ट है वो परमेश्वर के साथ में हमें रहना। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि लॉकआउट के टाइम में कि बहुत सारे एंग्जाइटी है, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा डाउटफुलनेस है कि किस तरह से ये लॉकआउट का पीरियड में बहुत सारे हमारे कामकाज नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि मैं भी उस दिन फेलोशिप के दौरान भी मेरा डिस्टरबेंस होते रहता है, मुझे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं क्योंकि बहुत जन लोगों का मदद माँगने के लिए वो लोग आते हैं, बहुत जन के लिए राशन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारा टेंशन होता है। लेकिन अ, इस सब चीज़ के इस सब चीज़ के बीच में भी हमने ये विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड जोएल और श्रवण और रेवरेंड डैनियल। हमने मिलके, आप लोगों ने मिलके जो कनेक्टिविटी का जो एक रास्ता निकाला है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग अपने अपने स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। ये एक नया, ऐसा हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एक इतने दूर होके भी हम लोग एक दूसरे को इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, प्रकाश वार्ता की पुस्तक में लिखा है कि अंतिम दिन में ऐसा समय भी आएगा कि एक जगह घटना होगा तो सारा दुनिया उसको देखेगी। हमने शायद उस समय के लोगों ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक घटना एक जगह में यरूशलेम में होगा, वो सारा पृथ्वी कैसे देखेगी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी देखिए, हम लोग अलग-अलग जगह में बैठे हुए, फिर भी हम लोग एक-दूसरे को हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक जो ये लॉकडाउन का घड़ी है, इसमें हम लोग निरंतर प्रार्थना करने की जो अवस्था है, उस अवस्था में तो हम लोग रहेंगे, लेकिन ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक मौका है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक मौका है कि हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। है कि नहीं? ये जो घटना है, पूरी पूरी पृथ्वी को हिला के रखा है इस घटना ने। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग इसको जब याद करेंगे, तो इसमें पॉजिटिव चीज़ हम लोग याद करेंगे। याद करेंगे कि किस तरह से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग प्रार्थना किए। याद करेंगे कि किस तरह से हम लोग अनजान लोगों के बीच में हम लोग रह के हम लोग सेवाकाई करने का मौका मिला। याद करेंगे कि किस तरह से हमने फ़ोन में किसी के लिए प्रार्थना किया। हम लोग याद करेंगे किस तरह से इस अलग-अलग जगहों में रहकर भी हम लोग मसीह के लिए हम लोग प्रशंसा, प्रेज़ एंड वर्शिप करेंगे। इस तरह का ये हम लोग जो मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, ये एक मौका है परमेश्वर ने जो हमें दिया। और दूसरा ये एक मौका है कि हम एक-दूसरे को हमारे टेस्टिमनी को, जो गॉस्पेल है, जो परमेश्वर का सुसमाचार शेयर करने का जो मौका है, ये हमें मिला है। ये मौका है कि हम किसी लोगों को हम लोग मदद पहुँचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये मौका है कि हम किसी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनका हाल-चाल पूछ सकते हैं। ये मौका है कि हम बहुत सारे जो लोग परेशान हैं, जिन बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, पैसा की कमी है, कि मदद की ज़रूरत है, उनको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपना जो टेस्टिमनी है, अपना जो साक्षी है, उनको प्रदान कर सकते हैं।
तो लॉकडाउन का मतलब सिर्फ केवल नेगेटिव, सिर्फ केवल परेशान होना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सेवा करने का मौका मिला है। आज अगर कोई मुझे मदद माँगता है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास हमारे पास जितना था वो सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे कोई अगर मदद करने वाला, मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ और जब वो आके धन्यवाद देते हैं, तो मुझे एक मौका मिलता है उस व्यक्ति के साथ बात करने। तो हम लोग इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में हम लोग इसको ले सकते हैं और जो निरंतर प्रार्थना जो बोलते हैं कि सदा और तत्पर हमें रहना है। परमेश्वर के बीच में कनेक्ट रहना है। इसको हम लोग लिटरली सेंस में ये नहीं लेंगे कि 24 आवर्स आई विल बी प्रेइंग, लेकिन इसको एक स्पिरिचुअल रियल्म में अगर हम लोग देखते हैं, तो एक परमेश्वर ने दिया हुआ मौका है कि हर क्षण, हर घड़ी, कुछ भी घटना में के लिए मैं तत्पर, मैं तैयार हूँ। परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और किसी के लिए प्रे करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। किसी को आशीष साक्षी शेयर करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो यही मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे आज का थीम वर्स वन भी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये समय हमें मिला है। आई होप कि जो निरंतर प्रार्थना में रहने, प्रार्थना की आत्मा में इन द रिल्म ऑफ प्रेयर हम लोग रहेंगे और आप परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। थैंक